नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। लद्दाख बॉर्डर से 30 किलोमीटर की दूरी पर चीन कर रहा है भारी संख्या में सैनिकों और तोपों की तैनाती। भारतीय सेना ने किया है बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अब चीन भारत से युद्ध करने के फुल मूड में है और चीन की सेना तोपों और टैंकों समेत भारी हथियारों और युद्ध उपकरणों का पूर्वी लद्दाख के विवादित क्षेत्र के नजदीक स्थित सैन्य अड्डों पर जमावड़ा कर रही है। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। वहीं चीनी सेना ने वहां पर बड़ी तादाद में पैदल सेना को ले जाने वाले युद्ध वाहनों को भी तैनात कर दिया है, जिसे कुछ ही घंटे में भारतीय सीमा के क्षेत्र के पास चीन की तरफ से तैनात किया जा सकता है। उधर चीन के सैन्य जमावड़े का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना ने भी अपनी ताकत और तैनाती बढ़ा दी है। वहीं एयरफोर्स जो है अब चीन और विवादित क्षेत्र की जो है निगरानी करेगी भारत की तरफ से। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि 25 दिनों से जारी दोनों देशों के बीच तनतनी का ये माहौल बनता आगे जा रहा है और अब युद्ध जैसे हालात भारत और चीन के बीच बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो भारत चीन सीमा विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। बोले, मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कमजोर नहीं होने देगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत चीन की लद्दाख सीमा विवाद को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मौजूदा सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ कूटनीति सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। साथ ही पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत अपनी सीमाओं पर किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा, ऐसे कदमों का उचित जवाब देगा। एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिए में अमित शाह ने ये बातें कही हैं। वहीं आगे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को कमजोर नहीं होने देगी। देश की अखंडता की रक्षा के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। वहीं आगे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस संबंध में किसी भी पार्टी और किसी भी भारत के नागरिक को संदेह नहीं होना चाहिए। वहीं पाकिस्तान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत ने कभी भी किसी भी विस्तारवादी नीति को नहीं अपनाया है, लेकिन वह अपनी सीमाओं पर किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो हम उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी है। तो ये काफी बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह ने जो है चीन सीमा विवाद पर दिया है, लेकिन पाकिस्तान को भी इसमें नसीहत दे दी है। तो ये काफी बड़ी बात कही है गृह मंत्री अमित शाह ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रधानमंत्री मोदी बोले, साफ बता दूं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कोरोना वॉरियर के साथ बुरा व्यवहार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के सिल्वर जुबली कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संकट पर फिर से चिंता जाहिर की है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज सबसे बड़ा संकट सामने आया है। जैसे विश्व युद्ध के बाद दुनिया बदल गई, वैसे ही कोरोना बाद दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, ये भी कहा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत 2 वर्ष में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है। वहीं आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ बुरा व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी कोरोना वॉरियर हैं, अगर उनके साथ कोई व्यक्ति बुरा व्यवहार करता है तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा और उसको सलाखों के पीछे घेरा जाएगा। तो ये काफी बड़ी बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कही है। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो भारत को एक बार फिर से चीन ने दी खुली धमकी। कहा, अमेरिका और चीन के संग चल रहे विवाद से दूर रहे भारत, नहीं तो उठाना पड़ सकता है बड़ा नुकसान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच चीन ने धमकी देते हुए आज भारत को कहा कि चीन अमेरिका विवाद से भारत को दूर ही रहना चाहिए।
बढ़ाएंगे। चीन ने कहा कि इसमें दखल देने से भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि जानकार मानते हैं कि चीन अमेरिका में कोरोना संक्रमण के बाद शुरू हुआ विवाद दुनिया को नए कोल्ड वार की तरफ ढकेल सकता है। भाई आपको बता दें कि चीन का कहना है कि आगे एक नया कोल्ड वार शुरू होगा। अगर भारत अमेरिका के पक्ष में ये जाता है तो ये चीन उसके व्यापारिक रिश्ते के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। अगर भारत अमेरिका का मोहरा बनता है तो इन दोनों पड़ोसी देशों के ट्रेड रिलेशन खत्म हो जाएंगे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था जो काफी झटके झेल रही है पर बुरा असर पड़ सकता है और भारत को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये काफी बड़ी जो है चेतावनी जो है दी गई है चीन की तरफ से भारत को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी की सोच के कारण कोरोना संक्रमितों की संख्या कम। योगी आदित्यनाथ, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दूरदर्शिता सकारात्मक सोच के साथ सही फैसले लिए उसी का नतीजा रहा कि दुनिया के विकसित देशों की अपेक्षा भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या व मौतों के आंकड़े काफी कम रहे। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक समय पर लॉकडाउन को लगाया, इसी की वजह से भारत में इतने कम कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं। इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी श्रमिकों के लिए भेजी गई कांग्रेस की बसों पर भी बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने बस के नाम पर प्रवासी श्रमिकों के साथ भद्दा मजाक किया। जिंदगी भर कांग्रेस ने देश की जनता के साथ चीटिंग की है। वहीं इंडिया टीवी के विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही थी। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम बसों के लिए तैयार थे, लेकिन बसों की लिस्ट में 294 नंबर ऐसे थे उनमें परमिट या नंबर नहीं था, यह इंश्योरेंस नहीं था। आगे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 66 बसें ऐसी थी जो ना बस थी और ना ही 3 व्हीलर थे। 68 ऐसी थी जिनका कोई नाम पता नहीं था। 31 ऐसी थी जो ऑटो थे। हमें ये बताया गया कि नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर पर ये बसें कांग्रेस की तरफ से भेज दी गई हैं और ये बसें बॉर्डर पर खड़ी हैं, लेकिन हमने दोनों जिला अधिकारियों को ये निर्देश दिए थे कि इनका इस्तेमाल करें, लेकिन ये बसों के नाम पर सिर्फ कांग्रेस की चाल थी और कांग्रेस ने कोई भी बस नहीं दी और सारी बसें वापस ले ली। तो ये काफी बड़ा आरोप भी लगाया है योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर और ये काफी बड़ा बयान भी दिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो गंगा दशहरा पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग व लॉकडाउन की उड़ी आज धज्जियां। जी दोस्तों आपको बता दें कि संक्रमण के बीच आज देश के कई हिस्सों में गंगा दशहरा मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना